डायलॉग की भी कमी पंडित जी ने याद दिलाई थी ना। बोलो गणपति भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो साचे दरबार की, हनुमंत लला की, गौरी शंकर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोधराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलः कल्पप्रसूनां प्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेदनानलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं सस्तनिबद्धनि बिबिलसत् गोपी सहस्रभृतं हस्तन्यस्तनतास्मवर्गमखिलो दारुं किशोराकृति। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजमन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे विष्णवे प्रभविष्णवे विष्णवे प्रभविष्णवे। बोलो विष्णु भगवान की, कार्तिक महात्म्य की। कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करें श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। बोलो कार्तिक महात्म्य की। इस प्रकार से हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते हुए जलंधर को धर्म पूर्वक राज्य करता हुआ देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का मन में स्मरण किया, प्रार्थना करी और कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी में भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा,
मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह के देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर के पास में उस दिव्य सभा में आ गए। जलंधर ने नारद जी के चरणों का पूजन कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, हे ऋषि, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आना हुआ। मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सभी रत्नों के भोक्ता एक तुम ही तो हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण भी सुनिए, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजन में फैला कल्पवृक्ष का एक वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और स्वर्णमय लगता है। मैंने वहाँ पर पार्वती के साथ भगवान शंकर जी को भी देखा, जो पार्वती सर्वांग सुंदर, गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए भोले बाबा के साथ में विराजमान है। यह सब देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान समृद्धिशाली इस त्रिलोकी में कोई है या नहीं। दैत्यराज, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया, तुम्हारी भी याद आई और उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आ गया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि धन संपदा दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव से प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, हे जलंधर, निश्चय ही तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा कौन होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, उच्चेश्रवा नाम का घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों से के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है। द्युलोक, पातालोक, पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वो तो सब तुम्हारे पास ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब रत्नों का भंडार फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज जलंधर काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि हे ऋषिदेव, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सभी रत्नों में श्रेष्ठ हो? यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य हिलाऊंगा। देवर्षि नारद जी बोले, ऐसे रत्न तो केवल कैलाश पर्वत पर योगी शंकर जी के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान त्रिलोक में सुंदर मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा। शंकर से बढ़कर इस त्रिलोकी में समृद्धिशाली दूसरा कोई नहीं है। उनके इस रत्न की सी महिमा तीनों लोक में कहीं भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उनके वश में हो गए हैं। देवर्षि नारद इस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग की ओर चल दिए। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, गिरधर नारायण नारायण, गण नारायण।